हाय गाइस, सभी लोगों का आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता था कि हमारी जो क्लासेस हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वो 5 मई से स्टार्ट होने वाली हैं। समथिंग 15 मई तक चलेंगी। अगर सारे टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं तो और टाइम बढ़ा दिया जाएगा। अगर सभी लोग नहीं जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन के साथ में तो जुड़ जाएं और स्टडी मटेरियल पर क्लिक कर ये टॉपिक देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक विजुअली इम्पेयर्ड, अभी एक मोबाइल ऐप नहीं, एक विजुअली इम्पेयर्ड मोबाइल ऐप कैसे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से हम मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ में भी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसके साथ में एक्सेसिबिलिटी का या फिर ऐसा कोई भी इशू नहीं है। लेकिन जितने भी लोग इस क्लास को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें से 80% ऐसे लोग हैं जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती। प्रोग्रामिंग मीन्स उनको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है। जैसे कि हमें एक मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, जैसे कि जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट, HTML एंड ये सारी प्रोग्रामिंग्स हमें आनी चाहिए, PHP आनी चाहिए, तभी हम एक प्रोफेशनल मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं। और ऐसा आप लोग यूट्यूब पर भी सुनते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम एक प्रोग्रामर नहीं है, हमें अच्छी खासी प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तब भी हम कर सकते हैं। इसमें जितने लोग देख रहे होंगे समथिंग 20% लोग ऐसे होंगे जिनको वेबसाइट मीन्स प्रोफेशनल तरीके से नहीं आती होगी, तो अनप्रोफेशनल तरीके से किसी को HTML आता होगा, तो किसी को जावा आता होगा, तो कोई सीख रहा होगा या कोई सीख लिया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन यहाँ पे जो संख्या है, अगर हम एक परसेंटेज में निकालें तो यहाँ पर जो हमारे पास 100% में 80% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है। अगर अब उसके बाद हम इसके अगर प्रोग्रामिंग एंड्रॉयड स्टूडियो इन सब के जो कोड लिखते हैं, उसके लिए एक हमें अच्छा खासा कंप्यूटर चाहिए जो समथिंग i3 से अबव हो, या i3 तो 8 GB रैम के साथ हो ही, 4 GB रैम के साथ में भी चल जाएगा। लेकिन बहुत सारी कठिनाइयाँ भी अदर सॉफ्टवेयर के साथ में होने लगेंगी या सिस्टम स्लो हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कोविड पैंडमिक टाइम चल रहा है। ऐसे टाइम पे ना ही कोई इतना पैसा खर्च कर सकता है कंप्यूटर ख़रीदने के लिए, लैपटॉप ख़रीदने के लिए। तो हमारा जो उद्देश्य है आप लोगों को ऑनलाइन मोबाइल ऐप बना के दिखाना और सिखाना। क्योंकि गाइज़, हम लोग अगर एक कोडिंग के थ्रू करेंगे, सबसे पहली बात तो यहाँ पर है कि जो 80% लोग, अगर 100 लोग हमारे साथ में हैं तो वो 80 लोग छूट जाएंगे। सिर्फ हम 20 लोगों को यहाँ पर सिखा पाएंगे, यानी कि हमारे साथ सिर्फ 20 लोग होंगे और 80 लोग हमारे से छूट जाएंगे। अगर हम एक मोबाइल ऐप जैसे कि कोडिंग के द्वारा हम प्रोफेशनल बनाते हैं, वैसे ही हम किसी भी वेबसाइट के माध्यम से बना सकते हैं और उसमें हमारे साथ 100 लोग साथ में रहेंगे, 100 लोग ईज़िली कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ये है कि हम यहाँ पर किसी भी एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू या फिर कोडिंग के थ्रू आपको मोबाइल ऐप डेवलप करके नहीं दिखाऊंगा, ना ही आपको कोडिंग या एंड्रॉयड स्टूडियो के पर हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं। आपको हम ऑनलाइन बताएंगे कैसे मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंट आप सभी लोग सोच रहे होंगे और माइंड में आ भी रहा होगा। जब मैं सीख रहा था तो मेरे भी माइंड में आ रहा होगा, जो लोग क्या एंड्रॉयड स्टूडियो या कोडिंग से ऐप डेवलप करते हैं वो अलग होती है, और जो ऑनलाइन वेबसाइट से बनाते हैं वो क्या अलग होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस उसमें फ़र्क क्या होता है कि हम जो कोडिंग से बनाएंगे हम उसे कितना भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब कस्टमाइज़ का मतलब यहाँ है कि हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम जितना चाहें अपने हिसाब से, जहाँ पर जो चाहे जो कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें कोडिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए,
तभी हम कर सकते हैं। और ऑनलाइन में क्या होता है, उसमें हमें टूल्स मिलते हैं। अब टूल्स क्या होते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोगों को HTML आता होगा, बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत बेसिक HTML के बारे में जानते होंगे, बहुत लोगों को आता भी होगा, बहुत लोग को और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होंगी। तो ऑनलाइन होता क्या है कि वहाँ पे पहले हम टूल्स क्रिएट करते हैं। जो भी कोई वेबसाइट होगा, जैसे कि आपको एक बटन लेना है, तो वो पहले वहाँ पर एक बटन पहले से क्रिएट कोडिंग करके रखेंगे। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत ही डीपली टेक्निकल में जाएंगे तो आप खुद कन्फ्यूजन हो जाओगे और हमें भी बताने में फिर परेशानी होने लगेगी और बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाएंगे आपस में हम लोग। तो जैसे कि ऑनलाइन में होता क्या है, अगर आपको हम एंड्रॉयड स्टूडियो या अगर कोडिंग में कहें कि आपको एक बटन बनाना है, तो आपको वहाँ पे लेस बटन ग्रेटर देन उसका नेम लिखना पड़ेगा, यानी कि इतना सारा टाइप करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में ऑलरेडी वो एक बटन बना के रखें, या बटन पिकर नाम का एक बटन बना के रखें, उस पर क्लिक किया और आपको बटन ले आया, यानी कि हम लोग बटन पे क्लिक किया तो हमारा एक बटन बन गया। अब उस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, ऐसा नहीं कि उसमें कोड नहीं रहेगा, हमारे पास एक बटन आ जाएगा ऑनलाइन, उसमें भी लेस बटन ग्रेटर देन, अगर उसकी डिकोड हम उसको अगर उसकी कोडिंग ओपन करते हैं उसमें भी बटन लिखा रहता है। लेकिन वो ऐसी कोडिंग करके ही ऑनलाइन टूल बनाते हैं टूल्स को, कि हाँ अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बटन की कोडिंग आ जाती है, लिंक लेते हैं तो लिंक की कोडिंग आ जाती है, कोई हम फ़ोटो ऐड करते हैं तो फ़ोटो की कोडिंग आ जाती है, कोई हम ऑडियो ऐड करते हैं तो ऑडियो की फ़ोटो वहाँ पे कोडिंग आ जाती है, कोई हम वहाँ पर प्लेयर देखते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे अब ऑडियो प्लेयर है फॉर एग्जांपल, तो हम ऑडियो प्लेयर को सिलेक्ट किया तो ऑडियो प्लेयर की पूरी कोडिंग आ जाएगी, तो वो हमें लिखना नहीं पड़ता है बस वहाँ पे। ये ऑनलाइन, अगर वही हम ऑडियो प्लेयर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाएंगे प्रोजेक्ट, वहाँ पे हमें सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा। और अगर ऑनलाइन वही चीज़ अगर हम ले लेंगे तो वो हमें लिखना नहीं पड़ेगा, बट कोडिंग वही रहेगी। ऐसा नहीं रहता है कि हम ऑनलाइन जो वेबसाइट बनाते हैं उसमें कोडिंग नहीं रहती है, बस हमारे ईजी के लिए वेबसाइट कंपनियां करती क्या है, वो जैसे हमें बटन चाहिए तो वहाँ पे वो लोग बटन ऑलरेडी बना दिए, लिंक बना दिए, ऑडियो प्लेयर बना दिए, वीडियो प्लेयर बना दिए, चैटिंग ऐप बना दिए, सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप बना दिए, वीडियो प्लेयर बना दिए, ऐसे ही ढेरों सारी वह बहुत सारे टूल्स बना दिए। हमें जो जो चाहिए उस पर क्लिक करते जाओ, आपका टाइटल क्या हो गया, आपका नेम क्या रहेगा, मोबाइल नंबर क्या रहेगा, मतलब हर एडिट बॉक्स बना दिया, चेक बॉक्सेस बना दिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया, सारी चीज़ें बना दिया। आपको जो चाहिए वो उठाते रहो और अपने हिसाब से करते रहो। अब हो सकता है कि हमें थोड़ा सेंटर में चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो वो बाय डिफ़ॉल्ट बनाया वो लेफ़्ट में बना दिया, को लेफ़्ट में शो हो। बस यही सारी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन हम ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ से हम उसको भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉ जिसे बोलते हैं। अब ड्रैग एंड ड्रॉ का मतलब क्या होता है, आप जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट हैं, यहाँ पे हम 2-3 वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, जैसे कि MIT ऐप क्रिएटर। अब MIT ऐप क्रिएटर बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैंने इस पर मोबाइल ऐप बनाया है, लेकिन इसमें एक परेशानी है विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि हम लोगों के साथ में, कि अगर इसमें जो थोड़ा देख पाता है वो कर पाएगा। अब क्यों, इस पर ड्रैग एंड ड्रॉ होता है। जैसे अगर हम इस पर अगर अपना अकाउंट बना लेते हैं, उसको साइन इन करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कंप्यूटर पे चलेगी, मोबाइल पे नहीं चलेगी। अब हमारे साथ परेशानी ये थी कि सभी लोग या तो उसमें पार्सली हों और सभी लोग के पास कंप्यूटर हो, तो अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि जिनके पास कंप्यूटर ना हो तो उनको हम छोड़ दें। तो इस वेबसाइट के साथ इसलिए हम नहीं गए, और वेबसाइट ये बहुत बढ़िया है, ना ही किसी प्रकार के ऐड आते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी है, बहुत पूरा कस्टमाइजेशन है, हम सब कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें होता क्या था, जैसे मैं अपना साइन इन कर लिया, उसके बाद इसके अंदर आता था कि हम अगर हमें बटन चाहिए, डेट पिकर चाहिए, जो भी चाहिए हम उस पर क्लिक करते थे माउस से क्लिक करके, और एक मोबाइल जैसे हमारा जितना बड़ा मोबाइल रहता है, कितना होता होगा समथिंग, कितने 6 इंच का, किसी का 7 का, किसी का 5 का, उतना बड़ा एक मोबाइल रहता था। वो समझ लो कि एक मोबाइल रहता था, उसी के अंदर उठा के ला के इधर छोड़ देते थे। एक प्रकार से जैसे हम किसी चीज़ को होल्ड किया, होल्ड करके खिसकाते हैं ना मोबाइल में, वैसे ही ला के वहाँ उसी के अंदर छोड़ देते थे, तो वो बन जाता था। उसके बाद जैसे बटन छोटा है, उसका साइज़ बड़ा करना है, तो एक साइड में उसे माउस से क्लिक किया और होल्ड किया, होल्ड करने के बाद वो आके फिर ये क्या ऐड
हाँ, तो वहाँ पे होल्ड करते थे और उसे इंक्रीज़ करते थे, यानी जिस तरफ खींचेंगे उस तरफ का साइज़ बढ़ जाता था। तो उस तरीके से हम उस वेबसाइट पे बना सकते थे, लेकिन वहाँ पे ये कंडीशन थी कि हमारे पास पार्शली होने चाहिए, इसलिए मैंने उस वेबसाइट को छोड़ दिया, उसके बाद नहीं बनाया। और भी थंबनेल हैं और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं, मोबा ऐप टू, वेब टू ऐप है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और कोडलर है, अभी उसका नाम शायद कोडलर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हाँ, वो भी है, अच्छी वेबसाइट है, वहाँ भी सब कुछ हम कर सकते हैं, टॉप पे है ये। बट उस पर भी यही प्रॉब्लम थी कि ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट थी। फिर मैंने बहुत सारी वेबसाइट देखा, तो फिर अंत में जाके जो हमें वेबसाइट मिली वो ऐप क्रिएटर 24 मिली। अब ऐप क्रिएटर 24 में क्या है, इसमें आप 100% भी आपको नहीं दिखता, आप टोटली ब्लाइंड है तब भी कर सकते हैं, पार्शली ब्लाइंड है तब भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप अपना मनचाहा अपनी कोडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको HTML आता है तो HTML के थ्रू भी आप इसमें ऐप डेवलप कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, यानी कि हम एक प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं भी सीख रहे हैं, हमारा अभी स्टार्टिंग है, तो उस पर भी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल के लिए सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर अच्छा बन गया तो उसे हम प्ले स्टोर पर भी अपलोड कर सकते हैं, वो आपकी मेहनत के ऊपर है। ऐसा नहीं कि वीडियो या हमारे सारे जितने भी क्लासेस हैं वो समाप्त हो गए उसके बाद आप सारी चीज़ें करना ही छोड़ दिया, तब तो कुछ भी नहीं होगा। आपको खुद से वो सारी चीज़ें करना होगा, आप खुद जब तक नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। तो ये बातें भी हैं। तो ऐप क्रिएटर 24, इस वेबसाइट का नाम है ऐप क्रिएटर 24। आप लोगों को मैं चैट सेक्शन में लिंक भी दे दूंगा ऐप क्रिएटर 24 का। तो जब भी आप ऐप क्रिएटर 24 वेबसाइट को ओपन करेंगे, इसका शायद प्ले स्टोर में मुझे पता नहीं एप्लीकेशन है या नहीं, हाँ, बट आपको इसे क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में आपको इसे ओपन करना होता है। उसके बाद आपको इसे साइन इन करने के लिए एक ईमेल आईडी चाहिए, उस पर अकाउंट बनाते हैं, वो भी आपको मैं आगे यहाँ पर बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ये सबसे अच्छी बात है कि मोबाइल से और टॉकबैक के साथ में इसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका जो डेवलपर है, जितने भी टूल्स इसके बनाए हैं वो सारी चीज़ें बहुत मतलब अच्छी हैं, और टॉकबैक के साथ में 90% वर्क करता है। 20% हम 10% हम कह सकते हैं कि अनएक्सेसिबल होगा, बट 90% जहाँ की एक्सेसिबिलिटी 90% ओके हो, वो हम बहुत अच्छा समझते हैं। और ये वेबसाइट को भी हम बहुत अच्छा समझते हैं। अगर इस वेबसाइट को छोड़ दें तो हमें नहीं लगता कि कोई दूसरी वेबसाइट होगी जहाँ पे मोबाइल ऐप एक टोटली ब्लाइंड बना ले बहुत इजी से और प्रोफेशनल। तो मुझे जो वेबसाइट मतलब अच्छी लगी, क्योंकि मैंने भी 4-5 एप्लीकेशन डेवलप किए हैं जो बहुत अच्छे हैं। स्काई टीवी हो गया, IATF 24 हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो मैंने डेवलप किए हैं और अच्छे खासे चल भी रहे हैं, जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छे खासे ऐड आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं इस वेबसाइट को सिलेक्ट किया, क्योंकि जो हमारा एम था कि मतलब हमारा जो उद्देश्य है कि सभी लोगों को सिखाना, क्योंकि आप समझ रहे हैं कोविड पैंडमिक टाइम में हर किसी के फाइनेंशियल इशू हैं। अगर आप सच में दिल से करेंगे तो आपका एप्लीकेशन ऐड भी लगा सकते हैं, बस मेहनत करना है। अगर डेली आप 2 घंटे भी इसके लिए लगा दिए, 2 आवर्स भी इसमें आप अपना माइंड लगा दिए, तो बहुत कुछ हो सकता है गाइस। सच में बता रहा हूँ, बहुत कुछ हो सकता है और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्योंकि बहुत फ्रॉड भी होता है, ऐसी वैसी किसी वेबसाइट के चक्कर में भी ना पड़े, ना ही ऐसे वैसे कोई प्रोजेक्ट रेडी करने के चक्कर में पड़े जहाँ पे आपका लॉस हो। यहाँ पे आपका किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्योंकि अच्छी बात यह है गाइज़ कि यहाँ पर हम जो भी करेंगे हमारी वो मेहनत होगी, उसके बाद हमारी स्किल है जो वो डेवलप होगी, हम और मजबूत होते जाएंगे। अगर आप इसमें एक्सपेरिमेंटल करते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा, फिर धीरे धीरे जाके वो एक प्रोफेशनल जब ऐप बन जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, आज मैं एक एप्लीकेशन बना लिया हूँ। उसके बाद आप अपने आप में खुद बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो ये सारी बातें थी, इसलिए मैंने appcreator24.com को सिलेक्ट किया। अब चलिए देखते हैं कि हमें इस पर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। अभी मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से ही, क्योंकि इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सभी लोगों को लेके चलना है जिनके पास
कंप्यूटर हो या ना हो, क्योंकि मोस्टली सभी लोगों के पास मोबाइल ऐप तो ज़रूर होता है, मोबाइल ज़रूर होता है। इसलिए मैं यहाँ पर मोबाइल के द्वारा ही बनाना उचित समझा वीडियो, और मोबाइल के थ्रू ही यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं अपना गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और वहाँ पे मैं टाइप करके रखा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस लंबी भी ना हो जाएं और क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं रिसेंट ऐप में उस वेबसाइट को ओपन किया था। Overview button, accessibility. Open recents. Chrome unlocked. System launcher. क्रोम More options button. गाइज अब यहाँ पे हम मोर ऑप्शन यानी कि हम क्रोम ओपन किए, ऑलरेडी आपको दिखा रहा हूँ। One open tab. Tab. appcreator24.com. Edit box. Search or type web address. appcreator24.com, बस यहाँ पर और कुछ भी नहीं टाइप है और यही आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्वाइप करता हूँ तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे टोटली ब्लाइंड हो गए। अगर हम डायरेक्टली टच करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर कहाँ पे गया। तो यहाँ पर मैं भी स्वाइप करता हूँ, ज़्यादातर कोशिश करूँगा स्वाइप करने की, क्योंकि मेरी हैबिट तो नहीं है स्वाइप करने की लेफ़्ट टू राइट या जो भी, बट मैं कोशिश करता हूँ। One open tab. More options. Android creator. Create your new Android app. Your Android app maker. Web 2. तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट हेडिंग या इसे टाइटल कह सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप क्रिएटर रियल एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, तो ये हमारा, अगर किसी को स्पीच रेट स्लो लग रहा है या फास्ट लग रहा है तो देख। Spoken language. Speech rate. Slowest. चलिए मैं स्लोएस्ट कर दिया, जितना हो सकता था मैंने कर दिया। तो अगर, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को लेके चलना है, हो सकता है बहुत लोग 80 में वर्क कर लेते हों, बहुत लोग 100 में कर लेते हों, लेकिन हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है कितने भी करें। लेकिन अगर कम में भी कर लेंगे तो हाई स्पीड वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो भी धीमे सुन सकते हैं। धीमे चलना ही ज़िंदगी की बहुत बड़ी सफलता होती है, एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने हेडिंग देख लिया क्या है, Make apps for free and earn money. Graphic. मेक ऐप फ्री एंड अर्न मनी, यानी कि आप फ्री में ऐप बना सकते हैं और मनी को अर्न कर सकते हैं, यानी पैसे कमा सकते हैं। Proficient page. 5%. Progress bar. वेबसाइट में लिखा हुआ है। 80%. Translate options available here. Make apps for free and earn money. From your control. Android. From your control panel, you can set all app contents. For example, chats, forums, images, videos, music, products, etc. Row 4, column 2. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास एक कंट्रोल पैनल होगा। आप अपना म्यूज़िक, वीडियोस, फ़ोटोज़, चैट, ये सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं वेबसाइट से। यानी कि जब भी आप एक वेब एप्लीकेशन जनरेट कर देंगे, मोबाइल ऐप, उसके बाद आप सारी चीज़ें यही इसी वेबसाइट के कंट्रोल पैनल से, जैसे कि आपने कोई एक ओके का बटन बनाया, अगर यहाँ से आप ओके का बटन डिलीट कर देंगे तो उस ऐप से भी वो डिलीट हो जाएगा। आपको मोबाइल ऐप में अपडेट देना है, अगर आप यहाँ से उस ओके बटन को सबमिट बटन नाम दे दिया तो वहाँ पर भी वो सबमिट बटन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब यहीं से डायरेक्टली, क्योंकि ये एक वेब एप्लीकेशन है बट अच्छा चलता है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बहुत सारी ट्रिक भी बताऊँगा कि जिससे आपको वेब एप्लीकेशन है लेकिन कुछ चीज़ें वो हम ऑफलाइन मोड पर यहाँ कैसे हम अपलोड कर सकते हैं और कैसे डाल सकते हैं ऑफलाइन मोड पर, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। Only need to download your application once, and all changes you make from your control panel will be applied immediately. Column 2. ओके, तो यानी कि ये कह रहा है ओनली नीड, यानी कि हमें जो ज़रूरत है ओनली एप्लीकेशन डाउनलोड करने की। अब ये किस एप्लीकेशन की बात कर रहा है, जो आप बनाएंगे, जो आप एप्लीकेशन बनाएंगे उस एप्लीकेशन को ज़रूरत है डाउनलोड करने की। उसके बाद इमीडिएटली, यानी कि आप यहाँ से चेंज किया उस ऐप में भी चेंज हो जाएगा, यानी कि तुरंत चेंज हो जाएगा। इसमें कोई आपका टाइम नहीं लिया जाएगा कि एक दिन में चेंज होगा। आप जितना चाहें 24 आवर में अगर आप 20,000 टाइम अगर चेंज किए तब भी वो चेंज होगा। जितना बार आप चेंज करेंगे उतना होगा। वैसे इतना तो चेंज करना इतने टाइम पॉसिबल नहीं है, एक दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार चेंज करोगे, इतना नहीं करोगे, बट वो जितने भी बार आप चेंजेस करोगे वहाँ पर अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये वेबसाइट का कहना है और ये रियल भी है, जो मैं देखता हूँ डेली। Android_P. Graphic. Android_P. Graphic. Showcase. Row 12. Edit box. Error. Invalid entry. तो यहाँ पे अभी Email. तो यहाँ पे अभी ईमेल मांग रहा है। ईमेल, यहाँ पे हमें अपनी एक ईमेल देनी होती है।
हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें साइन इन करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी ज़रूरी है, जो मोस्टली सभी लोगों के पास होगा। ऐसा अगर आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास ईमेल आईडी ज़रूर होगी। Password, edit box, error, invalid entry. पासवर्ड, यानी कि जो लोग पहले से इस पे अकाउंट बना लिए हैं उनके लिए है ये अपना ईमेल आईडी डालना है और अपना पासवर्ड डालना है, तभी आप इसको, Recaptcha, multi-page. वो लोग तभी इसको साइन इन कर सकते हैं, अदरवाइज साइन इन नहीं कर सकते। यानी आप, वही बंदा इसे साइन इन कर सकता है, वही लोग इसे साइन इन कर सकते हैं जिनका अकाउंट होगा, जिनके पास आईडी और पासवर्ड होगा। Recaptcha, page. Terms, link, signages. Darmadilta_n, link. अब यहाँ पे और अभी नीचे जाते हैं और देख लेते हैं क्या और चीज़ें हैं, फिर आपको मैं अकाउंट बनाना बताऊँगा। Appcreator24.com, screen name, you can now create animated stickers app for WhatsApp. It's as easy as to add a sticker section to your app or create a new app focused on stickers. यानी कि जो एनिमेटेड स्टिकर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं इसमें। Posted on April 13th, 20. और भी कुछ है। Multi-page 2, app create, multi-page 2. Inicio_please_n, graphic. हाँ, तो ये कह रहा है कि क्विज़, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कोई भी आता है क्विज़, जैसे कि इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे। अगर सही करेक्ट आंसर पे, आप सही आंसर पे अगर आप टिक करते हैं तो डीप का साउंड आएगा और वो थैंक यू ऐसा जो भी लगा दोगे। मतलब क्विज़ के लिए ऐप बना सकते हो, गेम बना सकते हो, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, मतलब इसमें बहुत सारे ढेर सारे फीचर दिए हैं। अगर आप इन्हीं ऐप के फीचर को ही, अगर जो जितनी चीज़ें इस वेबसाइट के अंदर हैं, अगर आप उनको ही अगर बना दिया अच्छे से, अच्छा सा माइंड लगा के, तो वही बहुत है आपके अर्निंग करने के लिए। इधर उधर की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी माइंड चलाने की। बाकी तो मैं हूँ ही सब चीज़ बताने के लिए। We start 2021 expanding the possibilities of to create your apps. Now the quizzes, questions and answers games can show the questions in random order, and the audio sections can be muted when user exits the section or the app. Out of. तो ये सारी चीज़ें हैं कि ऑडियो सेक्शन सब कुछ है इसके अंदर। App creator, HTTP, we start 2021 expanding the. तो App creator 24. अभी हम यहाँ पे स्क्रॉल अप करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अप कर दिया। Make apps for free and earn money. With app create from your control panel, you can set all app contents. तो ये सारी चीज़ें इस वेबसाइट की डिटेल थी जो appcreator24.com के होम पेज पर हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें अकाउंट कैसे बनाया जाए या अकाउंट कैसे क्रिएट करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मोबाइल में जीमेल यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपके पास जीमेल आईडी होनी चाहिए। इसी तरीके से आप जूम यूज़ करते हैं तो उसकी आईडी होनी चाहिए। आज जहाँ पर आप मुझे पढ़ रहे हैं इसकी भी आईडी होगी, तभी आप पढ़ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हर कंपनी चाहती है कि हमारी एक आईडी हो ताकि उसकी भी सिक्योरिटी बेहतर हो सके। तो appcreator24.com की भी एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आप इस ऐप क्रिएटर वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए साइन इन बटन जो आ रहा है, उसके बाद और स्वाइप करते रहना है, आपको स्वाइप करते हुए ही आना है। तो ये है हमारा क्रिएट करने का अकाउंट। धर्मेंद्र लिंक बोल रहा है, आपको सही से एक बार फिर से सुनना है। तो ये साइन इन के बगल में ही है, नीचे साइड आपको धर्मेंद्र इन का बटन ऐसा बोल रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। एक बार आप फिर से सुनिए। तो ये लिंक है साइन इन क्रिएट करने का, यानी कि यहाँ पे नया अकाउंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं डबल टैप करता हूँ। आप जिस तरीके से अगर टॉकबैक यूज़ कर रहे हैं तो डबल टैप कीजिए, नहीं यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल कीजिए, वो आपकी मर्जी जैसा भी। तो अभी मैंने उस पर डबल टैप किया है, हो सकता कि हो गया हो ना हुआ हो, देखते हैं। ओके, तो प्लीज़ एंटर योर डिटेल, प्लीज़ नॉट अपेयर योर ऐप, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर दे रहे हैं वो हमारे ऐप में नहीं शो होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी आप ऐप बनाएंगे, जो यहाँ पर आप डिटेल दे रहे हैं, अपना पासवर्ड या अपनी ईमेल आईडी और अपना कंट्री, ये सारी चीज़ें आपके ऐप में नहीं शो होंगी। ऐप में जो बनाएंगे उसका फंडा अलग रहेगा, और ये आप अकाउंट बना रहे हैं उसका फंडा अलग है। United States. Menu pop-up button. Country. Editing. Edit box. Error. Invalid entry. Name :
तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा जो एडिट बॉक्स है वो नेम का है, यानी कि आपको यहाँ पे इसको अपना नेम बताना पड़ेगा वेबसाइट को। Autofill suggestions available above the keyboard. Showing English, India, QWERTY, keyboard. यहाँ पे अपना नेम बताना है कि आपका नेम क्या है। उसके बाद आपको कंट्री अपनी बतानी है कि आप किस कंट्री से हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसी वैसी कंट्री ना सिलेक्ट करें, जहाँ से भी आप देख रहे हैं वहाँ की कंट्री आप सिलेक्ट करें। Capital R, out of table, port, capital F, capital D, capital D, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। R, E, E, R, E, E, P, P, I, U, U, तो अभी मैंने दीपू टाइप किया है। I, sign up. 1.482.1, 26. Sign up. The table, please enter your details. Listen. Editing. Deepu. Edit box. Name colon asterisk. तो नेम हमारा दीपू टाइप हो गया है। Country colon asterisk. कंट्री कॉलन एस्ट्रैक्ट। Error. Invalid entry. Collapsed. United States. Menu pop-up button. Country colon asterisk. तो यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट होता है, तो इस पर हम डबल टैप करेंगे और ये Keyboard hidden. Chrome. Tick. United States. 226 of 239. Enlist. 239 टोटल items. Showing items 226 to 237 of कंट्री है यहाँ 239. पर। तो अभी मैं इंडिया से हूँ, तो मैं इंडिया फाइंड करता हूँ। Time released. 200 Svalbard. Syrian Arab Republic. Switzerland. 2 Sweden. 2 Swaziland. 2 Svalbard and Jan Mayen. देखते हैं जहाँ भी St. Solomon Islands, Slovenia. Slovakia. Singapore. 1 Sierra Leone. 190. Saudi Arabia. 1 Sao Tome and Prince San Marino. 180 Samoa. 100. Philippines. Qatar. 100 Puerto Rico. Portugal. 100 Poland. 100. Paraguay. 100 Papua New Guinea. 1 Panama. 106 Palestinian territory. Palau. 100 Pakistan. Oman. 100 Norway. 100 North Nicaragua. New Zealand. New Caledonia. Netherlands and Hills. Netherlands. 1 Nepal. Norway. Namibia. Myanmar. Showing Morocco. Showman Serid. Mongolia. Monaco. Moldova. 1 Micronesia. Mexico. Mid. Mauritius. Mauritania. Martinique. Showing Marshall Islands. Malta. 1 Mali. 1 Maldives. Malaysia. Malawi. Madagascar. Macedonia. Macau. Luxembourg. Lithuania. Liechtenstein. Showing Liberia. Lesotho. Lebanon. 1 Latvia. Lao Peoples. Kyrgyzstan. Kuwait. Korea. Kiribati. Kenya. 1 Showing Kazakh. Jordan. 1 Japan. Jamaica. 1 Italy. 1 Israel. 100 Ireland. 1 Iraq. 100 Iran. Islam. Indonesia. 100 of 2 India. 99 of 239. तो इंडिया आ गया। तो अब हम इस पर डबल टैप कर देंगे ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। Showing board. Chrome. Collapsed. India. Menu pop-up button. Country colon asterisk. Row 4. The table. तो 6 rows. 2 columns. इंडिया मेन्यू पॉपअप बटन आ गया, यानी कि हम इंडिया सक्सेसफुली सिलेक्ट कर लिए हैं। Error. Invalid entry. Edit box. Error. Invalid entry. Email colon asterisk. तो यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी देना है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। Error. Invalid entry. Autofill suggestions available above the keyboard. Showing English. India. QWERTY. तो Keyboard. यहाँ पर चलिए मैं एक ईमेल आईडी तो टाइप कर ही लेता हूँ। G. Out of table. V. V. Invalid input. Invalid entry. V. Space. Full stop. Error. Invalid entry. Full stop. Invalid. State. I. Error. Invalid entry. I. Full stop. Full stop. D. S. Error. Invalid entry. D. M. M. W. S. A. Error. Invalid entry. R. R. 5. D. Error. Invalid entry. D. Invalid. B. L. Error. Invalid entry. D. A. A. J. H. E. N. D. Error. Invalid entry. D. Invalid input. Invalid. J. 3. 2. 2. Invalid input. Invalid entry. तो VI Smart Lab 2 at 3. Add. Error. Invalid entry. Add. Invalid input. Invalid. G. G. M. M. A. A. I. I. P. L. L. Full stop. Error. Invalid entry. Full stop. Invalid. C. C. O. O. M. M. तो अभी यहाँ पर मैंने अपनी जीमेल आईडी भी टाइप कर दिया है, vismartlab2@gmail.com। Back button. तो Accessibility. अभी हम कीबोर्ड को थोड़ा सा Back button. बंद करते हैं। Login. Chrome. About us. Row 6. Access or send. Button. Row 4. Password. Edit box. Error. Invalid entry. Password colon asterisk. Password. Edit box. Error. Invalid entry. Password colon asterisk. तो यहाँ पर एक पासवर्ड भी हमें लेना ही होगा। Password colon. Not ticked. Tick box. Password colon. vismartlab2@gmail.com. Edit box. Email colon asterisk. तो ये अभी हमारी ईमेल आईडी है। Password. Edit box. Error. Error. Invalid entry. Autofill suggestions available above the keyboard. Showing password तो keyboard. यहाँ पर अभी मैंने ओपन किया है पासवर्ड का कीबोर्ड। अभी चलिए मैं यहाँ पर आपको पासवर्ड डालकर ही दिखा देता हूँ, बाद में मैं वो
चेंज कर लूँगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। Shift. Out of table. Port. Shift. Shift enabled. और अगर आप लोग चाहें तो बताना, मैं चेंज भी नहीं करूँगा, आप इसे लॉगिन करके भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं डेमो बनाऊँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि चेंज ना करूँ मैं पासवर्ड, तो वो भी आप बता देना। चलिए मैं पासवर्ड रख लेता हूँ कोई एक। Capital F. Capital D. Capital D. Shift disabled. F. E. 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 Bullet replace D. E. P. Bullet replace D. P. U. Bullet replace P. Bullet. U. Bullet replace U. K. K. U. U. M. Bullet replace U. M. Bullet A. A. Bullet replace A. Bullet. R. Romeo. R. Bullet replace R. Bullet. Symbol keyboard. Showing symbol keyboard. Hash. Add. Add. Hash. 1. 1. 2. Bullet replace 2. 4. Bullet replace 2. Bullet. 3. 3. 4. Board. Back button accessibility. तो अभी यहाँ पर मैं कीबोर्ड को फिर Symbol से keyboard हिडन है। किया। उसके बाद अभी यहाँ पर हम लगभग सारी चीज़ें अब टाइप कर लिए हैं, बस आखिरी चीज़ और बची है। VISmartlab2@gmail.com. About us. Row 6. Accede or send. Button. Row 4. तो यहाँ पे एक सेंड का बटन है, जो आप स्वाइप करेंगे तो आपको मिलेगा। Not ticked. Tick box. Password. 14. I accept. Terms of service. Link. I accept. तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट का एक टिक बॉक्स है, पहले आपको उस पर डबल टैप करना होगा। Terms of service. Accede or send. About us. Row 6. देखिए अबाउट अस के ऊपर अगर लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो सेंड का बटन आएगा। Not ticked. Tick box. तो यहाँ पे अभी ये नॉट टिक है, आई एग्री, तो इसे हम डबल टैप से इसे टिक कर देते अगर हो जाए तो। Ticked. तो चलिए ये टिक हो गया। Accede or send. Terms of service. Accede or send. Button. Row 4. तो सेंड बटन है, तो इस पर सिंपल सा डबल टैप करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। 5%. Progress bar. तो अभी दूसरा पेज हमारे Translate options available near bottom of the screen. तो अभी इस पे मैंने, हाँ देखिए मैंने सेंड कर दिया। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या आएगा। Make apps for free and earn money. Graphic. Please confirm your sign up from the message we have sent to your email. ठीक है, तो अब आप जो ईमेल आईडी डाले होंगे उस पर एक मेल गया होगा, Home button. Accessibility. क्योंकि यहाँ पे आपने देख Home लिया button. कि Close वहाँ पे recents. आ गया System कि launcher. प्लीज़ आप उस ईमेल पर जाइए जहाँ जिस मेल पे आपको दिया, और Page वहाँ two, पे आप कंफर्म कीजिए कि हाँ मैं ही हूँ भैया और कोई नहीं है। 100 from Google. तो 100 फॉर Open गूगल आ folder ही Google. गया। Google. तो यहाँ पर इसके 100 from Gmail. Column. 100 फॉर जीमेल भी आ Email. गया। Search in emails. Edit box. Out of अब print. जीमेल के अंदर आते हैं। Unread app creator 24. Confirm your sign up please. To confirm your sign up on appcreator24.com open this link. https://www. तो इस पर ओपन करते हैं इस मेल को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आया हुआ है। appcreator24 12:55 a.m. तो काफ़ी रात भी हो गई है, वीडियो तब भी मैं रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों से जो वादा किया हूँ कि 5 से स्टार्ट करना है, अगर नहीं करता हूँ तो अच्छी बात नहीं होगी। वादे को निभाना तो आता ही है। Android creator _p graphic. तो एंड्रॉयड क्रिएटर का एक ग्राफिक आया, यानी उसका लोगो दिखाई दे रहा होगा। https://www.appcreator24.com confirm_sync.php *Connie C7V610914308 link. तो ये लिंक है, इसको आपको इस पर डबल टैप जब भी आप करेंगे तो आपका जो वहाँ पे साइन इन का मेथड वो कंफर्म हो जाएगा। तो मैं इस पर डबल टैप किया अभी। Open with out of pager. ओपन विद Chrome column 1 Chrome. download with video column 2. डाउनलोड विद वीडियो ऑर्डर आ रहा है, तो हम क्रोम, आपको ब्राउज़र ही सिलेक्ट करना है और इधर उधर का कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐप से इंस्टॉल हों, तो आपको उधर उनसे कोई मतलब नहीं, आपको एक ब्राउज़र में उसे ओपन करना है। Chrome column 1. तो मेरे पास अभी क्रोम 5% दिखाई दे progress रहा है, bar. इस पर क्लिक Chrome करना है। 70%. Translate options available near bottom of the screen. तो अभी मैंने यहाँ पर देखिए क्लिक कर दिया है। Thanks for Popovich. Link. Thanks for confirm your email. थैंक्स फॉर कन्फर्मेशन योर ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देगा, यानी कि आपका जो ईमेल कन्फर्मेशन है वो हो गया है। Popovich. Link. Full stop. यानी कि अब यहाँ से आप इसे चाहें तो अब इसे बैक कर सकते हैं। Back चलिए button. बैक कर ही देता हूँ। Email. Web 2 and pager. तो यहाँ पे हम फिर से बैक आ गए। Back button. Up. तो इसे एक एक करके Back button. जीमेल से बाहर आ जाते हैं। System launcher. Home button. तो अभी हम Home button. दोबारा से बाहर आ गए। टाइम देख लेते हैं कितना। Current time 12:57. चलिए 12:57 Home button. Access. हो गया। समथिंग काफ़ी बड़ा वीडियो भी हो गया होगा,
तब भी चलिए अभी देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। Overview button. Open ओवरव्यू। recess. हाँ, उसके बाद अभी जो हमारा वेबसाइट ओपन था वहाँ पर जाते हैं। Chrome unlocked. System ये launcher. देखिए क्रोम रिसेंट में है, तो अभी हम इस पर डबल टैप करते हैं Chrome. तो यहाँ पर ये आ गया। Back button. Please confirm your sign up from the message we have sent to your email. तो अभी यहाँ पे फिर से आपको यही आएगा जैसे ही आप उसे रिसेंट से ओपन करेंगे, क्योंकि आपको रिसेंट यानी होम बटन दबा के जीमेल के अंदर जाना है। उसके बाद उसको कंफर्म करके फिर से आपके रिसेंट या ओवरव्यू का जो बटन होता है उसको दबा के यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे वही आएगा। Back button. तो यहाँ पे एक बैक का बटन है, स्वाइप करोगे तो मिलेगा, तो उस पे आप डबल टैप कीजिए 5% progress bar. तो हम बैक आ 80%. जाएंगे। Translate options available near bottom of the screen. तो यहाँ पर Only need to download your application once, and all changes you make from your control panel will be applied immediately. Row 6, column 2, the table, 12 rows, 2 तो columns. हम फिर से उसी होम पेज पर आ गए हैं जहाँ पर पहले थे। तो यहाँ पर अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे आप Password, edit box, error. Password, edit box, error. Email, तो यहाँ पे ईमेल, edit box, error. Invalid entry. तो इस पे मैं डबल टैप करता List of हूँ। credentials to be filled in on touch. Showing items 1 to continue with account. VISmartlab1@gmail.com. Continue button. Home button out of connection is secure. AppCreator24.com. Edit box. Search or type web. 1 open tab. Tab. More options. But VISmart list of credentials to VISmartlab1@gmail.com. Enlist. List of credentials to be filled. VISmart list. Continue button. Enlist. तो Back button out of अभी list. हमें Access. इस ईमेल Error. आईडी से Invalid नहीं entry. जाना है। Autofill suggestions available above the key. Login. Chrome. तो यहाँ This image is delabeled. Open the login. Editing. Password. Password. Edit box. Error. Invalid entry. Password. Editing. Edit box. Error. Invalid entry. तो यहाँ अभी हम ईमेल वाले ऑप्शन पे आ गए। Editing. Edit box. Error. Invalid entry. Autofill suggestions available above the keyboard. Delete. Board. तो यहाँ पर अभी मैं ईमेल आईडी अपनी टाइप कर रहा हूँ जो जिससे मैंने अकाउंट बनाया था। C. V. Error. Invalid entry. V. वी C. Full stop. Full stop. I. Error. Full stop. Full stop. S. Error. M. M. A. Error. R. R. T. Error. L. L. A. Error. Invalid entry. N. E. E. N. 1. 2. Error. Invalid entry. 2. 1. Next language. Space. Next language. Add. Error. Invalid entry. Add. G. G. M. M. A. A. I. I. P. L. L. E. Full stop. Error. Invalid entry. Full stop. V. C. C. V. O. O. M. M. शायद अभी हम जीमेल आईडी को Back button. Accessibility. एक बार चेक करते हैं सही है या नहीं। English. Type password. Edit box. Error. Password. VISmartlab2@gmail.com. Edit box. Email. तो अभी हमारी ईमेल आईडी सही है। Sign inches. Button. Terms. Link. Privacy. I don't remember. Link. Password. Edit box. Error. Invalid entry. तो पासवर्ड रिमेंबर, तो Error. यहाँ पर Invalid entry. Autofill suggestions available above the keyboard. Delete. Board. तो अभी यहाँ पर अब पासवर्ड टाइप करना है, तो पासवर्ड भी मैं टाइप किए ही लेता हूँ। A. Shift. Shift enabled. Capital F. Capital D. Capital F. Capital D. Capital D. Shift disabled. R. Bullet replace D. Bullet. E. E. R. E. Bullet replace D. P. Bullet replace D. P. J. Bullet replace P. Bullet. U. U. J. K. Bullet replace K. U. Bullet replace U. Bullet replace U. Bullet. M. Mike. M. Bullet replace M. Bullet. S. Sierra A. A. Bullet replace A. Bullet. T. Tango. R. R. Bullet replace R. Bullet. T. Comma. Overview. Button. Accessibility. Board. Overview. Next space. Comma. Symbol keyboard. Showing symbol keyboard. Hash. Add. Add. Hash. 1. Bullet replace 1. 3. Bullet replace 1. Bullet. 2. 2. 3. Bullet replace 3. तो यहाँ पर अभी मैं अब अपने जो कीबोर्ड है उसको हिडन यानी एक बार बैक करता हूँ। Back button. Accessibility. तो अभी Symbol मैंने keyboard hidden. यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड डाला है। उसके बाद साइन इन बटन पर डबल टैप करूँगा। हो सकता है अगर ईमेल और पासवर्ड सही से लिख गया होगा, क्योंकि टॉकबैक के साथ में बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन बताना भी है और अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर सही होगा तो ओपन हो जाएगी वेबसाइट। Sign inches. Button. Chrome. तो साइन इन का बटन है, इस पर डबल टैप करता हूँ। 5% progress bar.
तो 100%, 70%, 100%। तो इस प्रकार 80%. से Translate options available near bottom of the screen. तो ये Close button. इसको नीचे से हटा देता हूँ, ट्रांसलेट का जो आ रहा है बार बार। तो यहाँ पे अभी ओपन हो गया है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, शायद ऊपर वाले का फरमान है। ऊपर वाला भी हमारे साथ है कि सिखाने के मूड में है, हमें प्रेरित कर रहा है कि आप लोगों को सिखाना ही है। App Creator 24 option 2. App Create edit box. App enter agenda. Create app. This image app free service. This image is labeled. App Creator 24.com/enter/enter.php question mark idiom equals end and season equals W704X9 LPT61 drive 3Y5 DX0CMJ2 and post value equals 1. One open tab. Tap to switch tabs. Button. More options. Button. तो मोर ऑप्शन के बाद यहाँ पे एक बार हम स्वाइप करते हैं। App Creator 24.com. Collapsed. English. Menu pop-up button. Column 2. तो यहाँ पे एक लैंग्वेज है, अगर इसमें कोई भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसी लैंग्वेज में आपकी अंदर वेबसाइट हो जाएगी आई थिंक, और फिर आप डेवलप कर सकते हैं। Your details. योर डिटेल। Referral program. New features. App Creator 24.com. This image. Next. Button. Edit box. Error. Invalid entry. App description. जैसे कि ऐप या डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मांग रहा है। Error. Invalid. Collapsed. All states/worldwide. Menu pop-up button. ऑल स्टेट, वर्ल्ड वाइड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं लॉगिन करने के बाद। तो हम इसे अभी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, यानी कि हम कल वाले सेशन में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें डीपली से समझाना पड़ेगा कि उनका मतलब क्या होता है। सिलेक्ट तो आप सारी चीज़ें कर लेंगे, स्टेट के लिए वो सब चीज़ें कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर बाद में प्रॉब्लम आ क्या सकती है, क्या क्या नहीं आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में कल पूरे वीडियो में ही सिर्फ एक एप्लीकेशन को जनरेट करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए ही डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक अभी मुझे लगता है कि अच्छा है, और आप जब भी आप इससे बाहर बैक करेंगे तो बाहर आ जाएंगे और लॉग आउट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अभी हम साइन इन के ऑप्शन पे फिर से आ गए, तो यहाँ पर अभी मैं अपने होम पे आ जाता हूँ। तो हम कल वाले क्लास में देखेंगे पूरा एक मोबाइल ऐप पूरा मतलब जनरेट करके देखेंगे, डाउनलोड करके देखेंगे, और उसके क्योंकि बहुत सारे विंडोज़ हैं अभी नेक्स्ट बहुत सारा करना पड़ेगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डीपली से समझाना पड़ेगा। तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो तभी अच्छा रहेगा। तो फिर चलते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल आपके लिए ज़रूर आपका टॉपिक आपके स्टडी मटेरियल में अपलोड हो जाएगा, और आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं कल। हाँ, आप लोग को यहाँ पर और बताना चाहूँगा, यहाँ पे लाइव सेशन है, तो अगर आपको लोग को कोई भी समस्या आ रही है तो यहाँ पे चैट सेक्शन में भी आप लिख दीजिए, मैं सारी चीज़ें देख लूँगा। और अगर आप जब भी आप चाहेंगे तो मैं लाइव भी आ जाऊँगा, किसी को भी कोई भी डाउट्स हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप बस मन लगा के डेवलप कीजिए और सही से सीखिए सारी चीज़ें, बस सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।